हेलो गाइस, जैसे कि जो सिचुएशन चल रही है, जो हालत चल रही है, पेपर होगा नहीं होगा, बट एक इतना तो आ गया है कि 70-80% चांस है कि पेपर कंडक्ट होगा। मैं कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट को, मैं कहना चाहता हूँ सरकार को कि सर लैब में एक्सपेरिमेंट वाले चूहे थोड़ी हैं, 17 लाख बच्चे हैं, कोई मुर्दे थोड़ी हैं जो आप सारे एक्सपेरिमेंट हम पर ही कराना चाह रहे हो। सर कोई दवाई, कोई वैक्सीन जब मार्केट में आती है तो पहले वो चूहों पे होती है, फिर कोई जानवर पे होती है, फिर बंदर पे होती है, उसके बाद कुछ लोगों पे, फिर कुछ ज़्यादा लोगों पे, फिर एक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन पे होती है। आप तो बढ़ते ही 17 लाख बच्चों के कैरियर के साथ, उनके जीवन के साथ एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो सर। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आपने ऑर्डर दे दिया और आपका ऑर्डर मानना पड़ेगा हम सबको, ये बात हमने मान ली। सर एक सिचुएशन से मैं आपको क्रिएट करके बताता हूँ। एक बीच में नदी है जिसका बहाव बहुत तेज़ है, एक तरफ हम हैं जहाँ हम बिल्कुल सेफ़ हैं और दूसरी साइड हमें पहुँचना है। और जो बीच में नदी है जिसका बहाव तेज़ है उसे हम कोरोना बोलते हैं। तो सर आप एक टूटी सी नाव लेकर हमारे पास आते हो और हमें ये बोलते हो कि आप उस नदी को पार करा दोगे। तो हम सर आप पर कैसे भरोसा कर लें जब उस नदी का भाव इतना तेज़ है, कोरोना का भाव इतना तेज़ है, देश में लोग रोज़ 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 इतना तेज़ी से कोरोना बढ़ रहा है, तो हम कैसे भरोसा कर लें? चलो सर हम भरोसा कर भी लेते हैं, हम आपके साथ उस नाव में बैठ भी जाते हैं, पर बीच में जाकर उस नाव के अंदर पानी भर जाता है, कुछ हो जाता है, नाव डगमगा जाती है, तो सर आपको तो नाव चलाना आती भी नहीं, क्योंकि आपके पास तो कोई दवाई भी नहीं है। अगर वो बाई चांस कोरोना हमको हो जाता है तो सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए ना तो कोई दवाई है और ना ही कोई वैक्सीन है। और क्वारंटाइन सेंटर्स की तो 12 बजी पड़ी है, उससे हमारा पूरा परिवार को हो जाएगा, हमारा पूरी फैमिली खतरे में आ जाएगी सर। उसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? चलो ठीक है सर, ये सब चीज़ें मान के भी हम आपके साथ बैठ जाते हैं, पर एक चीज़ ध्यान रखना सर, पानी का बहाव बहुत तेज़ है, अगर बहे ना तो डूबोगे आप भी, हम नहीं, आप भी डूबोगे सर, आपकी गवर्नमेंट भी डूबेगी। इतने सारे बच्चे ट्वीट कर रहे हैं, इतने सारे बच्चों के साथ कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि कभी तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट ढंग से खुला नहीं है, ऐसे गाँव तक कहीं तक बसें नहीं जाती जहाँ बच्चे हैं, वो बच्चे कैसे आएंगे? चलो सर सब मान लिया कि हम कोशिश कर लेंगे, हम देने को तैयार है पेपर, पर सर आपकी तैयारी कितनी है? क्या आप हर बच्चों को N95 मास्क दोगे? क्या सर आप हर बच्चों को सैनिटाइज़र दोगे? सर आप सोशल डिस्टेंसिंग का सिर्फ आप बोल रहे हो पालन कराओगे, तो क्या आपको लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा? जिन बच्चों को 3 घंटे तक जो मास्क नहीं पहन के बैठ सकते, जिन्हें कुछ प्रॉब्लम है, उनको अलग सिटिंग अरेंजमेंट उनका होगा? सर जिन बच्चों को कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं आने जाने जाने की, कई सारे आसपास से निकलेंगे, रोड पे जाएंगे, बहुत सारा एक बहुत बड़ा मेजोरिटी जो होगी, एक बहुत बड़ी गैदरिंग होगी, सर वो सब कंट्रोल करने की आपके लिए तैयारी है? सर हम मान लेते कि सर आपकी तैयारी पूरी है, बट सर अगर हमें कुछ हो जाता है, अगर हमें कुछ हो जाता है तो उसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? आपकी सरकार है, आप सत्ता में बैठे हो, तो हम ये ज़रूर मांगेंगे आपसे कि ये ज़िम्मेदारी आप लो और ये रिटन में स्टेटमेंट लिख के दो। अगर आप पेपर कंडक्ट करा रहे हो तो सर आप ये लिख के एक स्टेटमेंट दीजिए कि अगर किसी बच्चे को कोरोना होता है, अगर किसी बच्चे को कोई भी तकलीफ़ होती है तो उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ आपकी होगी, उसका इलाज की ज़िम्मेदारी आपकी होगी, उसकी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर उसकी जान जाती है तो उसकी ज़िम्मेदारी भी आपकी होगी। और अगर ये चीज़ असंभव हो गई, अगर ये चीज़ एक बहुत बड़ा स्प्रेड हो गया तो आप अपने पद से इस्तीफ़ा दोगे। आप ये रिटन में स्टेटमेंट लिख के दो, सर हम पेपर देने को तैयार हैं। आप लिख के दो ये स्टेटमेंट, अगर आप लिख के दे सकते हो तो हम भी पेपर देंगे सर। अगर आप ये लिख के दे सकते हो कि सारी जिम्मेदारियाँ आपकी हैं और अगर ये कुछ हुआ तो आप अपने पद से इस्तीफ़ा देंगे, तो हम पेपर देने ज़रूर जाएंगे। सर मैं सारी पार्टियों को, कांग्रेस को लेते हुए एक बीजेपी पे एक टिप्पणी करना चाहता हूँ कि सर कभी ताकत पर और वक्त पर घमंड नहीं करते, एक दिन उनका भी आता है जिन्हें कोई याद नहीं करता। ध्यान रखना सर, इस देश का कल है, हम इतनी जल्दी कुछ नहीं भूलते। जय हिंद।